7 बार देश को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ 7 बार हमारे भारत को अपने भारत के लिए। लेकिन वो तैयारी इस तरह से कराई गई थी कि मुझे गोल्ड लाने के बाद भी मेरी पिटाई हुई थी। एक चीज बैठ चुकी थी, कहते हैं जब आप बच्चे को इंडिया का ब्लेजर दिखा दोगे, छोटे से बच्चे को, और मैं उनकी अर्जुन अवार्ड की ट्रॉफी देखता था रखी हुई, इंडिया का ब्लेजर देखता था, तो हमें एक चीज दिखती थी कि ये ब्लेजर हमें भी चाहिए। एक ही परिवार की 2 बहनें, कैसे उस माँ बाप ने अपने दोनों बच्चों को खड़ा करा, हम पे विश्वास करा। आपको सबसे मेन चीज सर विश्वास। वरना आजकल आप देख रहे होंगे, आपने कई बार देखा है कोच अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हैं, फिर रहते हैं। आजकल जो लड़कियों को स्प्राइट दे देके उनकी कंडीशन चेंज कर दी, उनका जेंडर चेंज करा जा रहा है। मैं मनीषा शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, पावरलिफ्टर वर्ल्ड चैंपियन, गोल्ड मेडलिस्ट। हेलो सर, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा अपने YouTube चैनल पर, जो आपने अपना कीमती समय, अपने 10 मिनट भी आपने मुझे अपने निकाल के दिए। तो सर, मुझे आज बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि मैं आपके साथ बैठा, एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ बैठा। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा थोड़ी सी आपकी जर्नी के बारे में। लाइक कब से आपने शुरू किया था ये अपना जो करियर है आपका? सबसे पहले तो मैं परिचय दे दूं आपके दर्शकों को, मिलने वाले सभी भाई बहनों को। मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पारुल त्यागी, स्ट्रॉन्गमैन ऑफ इंडिया। मैं 9 साल की उम्र से पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ। तो आपको मतलब कौन लेके आया था इस फील्ड के अंदर? आपको कैसे प्रेरणा जागी थी कि भाई माइंड में कि आपको इस लाइन में जाना? हमारे देश के, हमारे क्षेत्र के, हमारे शहर के बड़े यशस्वी स्वर्गीय श्री राजेंद्र वशिष्ठ जी, जो अर्जुन अवार्डी हैं, जो मेरे आदर्श रहे हैं। और शायद हम तो ये कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में पता ना कितने खिलाड़ी उन्होंने आज सरकारी जॉब पे, उनके नाम और मतलब किसी नाम और पहचान के मोहताज नहीं है। राजेंद्र वशिष्ठ जी इतना बड़ा नाम है इस क्षेत्र का, तो उन्हीं के पेड़ के एक पत्ते हम भी हैं। जी जी, वो तो सर बिल्कुल आपको दिख ही रहा है। बाकी सर, मैं छोटी सी चीज जानना चाहूंगा, लगभग कितने दिन की प्रैक्टिस रही होगी जब आप पहली बार गेम खेलेंगे? मेरे गुरु ने 6 महीने की स्टार्टिंग से 6 महीने की तैयारी में मुझे स्टार्टिंग में स्टेट पे उतारा। लेकिन वो तैयारी इस तरह से कराई गई थी कि मुझे गोल्ड लाने के बाद भी मेरी पिटाई हुई थी। एक छोटा सा बच्चा स्टेट पे उतरा, मैं बड़ा खुश हुआ, अपने गुरु के पास गया कि जी मैं गुरु जी गोल्ड लाया हूँ। लेकिन उसके बाद भी मेरी पिटाई करी गई। मेरे गुरु ने मुझसे कहा कि मैं गोल्ड या सेकंड के लिए नहीं लाया था, जो परफॉर्मेंस, जो तैयारी हम लोग घर करके आए थे, हमें वो परफॉर्मेंस यहाँ देनी थी। तो उस दिन मैं ये मान गया था कि मेरे गुरु ने जो आज मुझे शिक्षा दी है, ये मेरे से कुछ बड़ा करवाएगी। अगर मेरे गुरु का आशीर्वाद मेरे सिर पर रहा, आज मैं वही मानता हूँ कि स्वर्गीय राजेंद्र वशिष्ठ जी का आशीर्वाद ऐसा रहा कि देश दुनिया में अपनी पहचान बनाई, और मेरे द्वारा न जाने कितने बच्चे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनाए जा चुके हैं, राष्ट्रीय खिलाड़ी बनाए जा चुके हैं। तो ये सारा श्रेय मैं अपने गुरु को। शुक्रिया सर। सर, एक चीज और पूछना चाहेंगे आपसे, जैसे लाइक आप पहली बार स्टेज पे जब गए थे, पहली बार गेम खेलेंगे, लाइक कौन तारीख क्या थी, वो कौन सी डेट थी जब आप पहली बार गेम? ये तो बहुत लंबा कह रहे हो। ये 1998 पहली बार गेम खेले। बहुत अच्छी बात है। लगभग अभी कितने गेम लेके आ चुके हैं, कितने गोल्ड? मैं 7 बार देश को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। 7 बार हमारे भारत को अपने भारत के लिए। ये बहुत ही गर्व की बात है कि आप 7 बार हमारे भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। सर, एक छोटा सा क्वेश्चन रहता है, जैसे कि मान लो कोई भी अगर गेम खेलने के लिए जाता है, जब वो उस स्टेज पे चढ़ता है, उस स्टेज की एक वाइब ऐसी होती है कि जब अंदर एक ऐसा फील करवाती है कि शायद किसी को ऊंची लेवल की फील हो जाती है, किसी के माइंड में कुछ अंदर ऐसा चलता है। तो उस टाइम आपके माइंड में क्या चल रहा था जिस टाइम आप पहली बार स्टेज पे खड़े थे? आपसे पहले कुछ प्लेयर खेल चुके होंगे, आपसे बाद भी कुछ प्लेयर बच रहे होंगे एक टीम के अंदर, तो आपके अंदर उस टाइम माइंड के अंदर क्या माइंड सेट था आपका? क्या चल रहा था कि अब गेम में क्या होने वाला है, क्या चीज लेके आप खड़े थे? देखिए, ये मैं अभी नए बच्चों के लिए भी कहना चाहूंगा और अपना भी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब नया बच्चा खेलने उतरता है तो उसे हार जीत का तो डर ही नहीं होता। और जब इतना बड़ी कीर्तिमान गुरु आपके साथ में हो तो आपका सब डर निकल जाए। तो उन्होंने कहा कि ये स्टेज नहीं है, आपकी माँ है, और यहाँ आप जो करेंगे यहाँ से आपकी पहचान बनेगी, आपका मान सम्मान आपके मदर का, आपके फादर का, आपने यहाँ से आप उठोगे। तो वही चीजें, वही बातें आपको आगे बढ़ाती है। वही मैंने किया। जब मैंने देखा कि जब मैं स्टेज की तरफ को चल रहा हूँ और जिन्हें मैं जानता नहीं, मेरे नाम के लिए मुझे उत्साह बढ़ा रहे हैं, मेरी तारीफ कर रहे हैं,
तो कहता कि स्टेज को देख के खुशी होनी शुरू हो गई। डर या नर्वस जो था मेरे गुरु ने खत्म कर दिया। बिल्कुल ये चीज माइंड के अंदर आपके मतलब एक चीज बैठ चुकी थी, कहते हैं जब आप बच्चे को इंडिया का ब्लेजर दिखा दोगे, छोटे से बच्चे को ही, और मैं उनकी अर्जुन अवार्ड की ट्रॉफी देखता था रखी हुई, इंडिया का ब्लेजर देखता था, तो हमें एक चीज दिखती थी कि ये ब्लेजर हमें भी चाहिए पहनने के आपने लिए। एक अपना मतलब गोल सेट कर लिया था कि आपको ये ब्लेजर चाहिए, जो कि आप उसको हासिल भी कर चुके हैं। जी जी बिल्कुल। सर कैसा फील होता है अपने सीने पे ब्रोच को ऐसा लगता है कि इस धरती पे आने का जो मकसद था वो पूरा हो गया। बस एक काम इस पे लगे हुए हैं कि हमारे गुरु ने हमें दिया कि हम बच्चों को नशे से, ड्रग्स से, स्टेरॉइड से, गंदी चीजों से जो आजकल चल रहा है उनसे बचा के देश के लिए वो खिलाड़ी तैयार करके दे सके कि जैसे हमारे गुरु ने हम पे फक्र करा, उन्हें अच्छा लगा कि भाई हमारा इतना बड़ा नाम सम्मान करा है। मैं अपने गुरु को हमेशा उनकी इज्जत करता था। मेरे बच्चे जब देश को रिप्रेजेंट करें तो वो मुझे अच्छा लगे, उनको देख के आगे की जो नई पीढ़ी है वो समझे कि लड़का हो लड़की हो स्पोर्ट्स में देश को बढ़ावा मिल देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, गेम तो चलता रहेगा, गेम कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा, लेकिन अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर पे ध्यान देना, अपने आप को बचाना, अपने माँ बाप का सम्मान करना, वो क्षेत्र कोई सा भी हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपने देश के लिए रिप्रेजेंट जरूर करें, क्षेत्र कोई सा भी। लगभग सर आप कितने प्लेयर हमारे भारत को दे चुके हो अभी तक अपने इस करियर के अंदर? 17 खिलाड़ी। कितने? 17 खिलाड़ी। 17 खिलाड़ी दे चुके हैं, जिनमें से फीमेल कितनी थी? 2 फीमेल दे चुके हैं। क्या आप उनका नाम रिप्रेजेंट कर सकेंगे? हाँ, दीक्षा शर्मा, मनीषा शर्मा, इनमें से एक मौजूद भी है। तो 5 बार 5 बार दोनों खेले। किस स्तर पर खेल चुके हैं? वर्ल्ड लेवल। वर्ल्ड लेवल पर। बहुत बहुत ये गर्व की बात है सर कि आपने खुद तो उस लेवल पे गए हो, आप खुद ने तो भारत को रिप्रेजेंट किया, लेकिन अपने साथ साथ कई 17 मैं दिखाना भी चाहूंगा कि लड़कियां किस तरह फिट रहते हैं। आजकल जो लड़कियों को स्ट्राइड दे देके उनकी कंडीशन चेंज कर दी, उनका जेंडर चेंज करा जा रहा है। आप देखिए एक बार आपके दर्शकों को देखने को मिलेंगी कि लड़कियां नेचुरल होके भी कितना अच्छा वेट उठा सकती है। जी, जिस तरीके से हमारे देश में देखा जाता है कि लड़कियों के ऊपर काफी ज्यादा पाबंदी लगाई जाती है, छोटे शहरों में, छोटे गांवों में काफी ज्यादा बाउंडिंग उनके पास लगाई जाती है। हाँ जी, यही मैं कहने वाले। देखिए एक ही परिवार के 2 महीने, कैसे उस माँ बाप ने अपने दोनों बच्चों को खड़ा करा, हम पे विश्वास करा। आप पे सबसे मेन चीज सर विश्वास। वरना आजकल आप देख रहे होंगे, आपने कई बार देखा है कोच अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हैं, है ना। बच्चों को यही नहीं बता पाते सही और गलत है क्या। बच्चा सरकारी जॉब पे कैसे जाएगा, सरकारी गेम कौन से हैं, किस फेडरेशन से हमें खेलना चाहिए, कौन से सरकारी वैल्यू हमारी बढ़ती है। आप बच्चे के साथ चीटिंग ना करें। वेरी गुड सर। आप बच्चे के लिए अपने देश के भविष्य के लिए आप जो कर रहे हैं, देश का भविष्य खराब कर रहे हैं, जिसका आपको कभी भी जिंदगी में नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि आपने एक बच्चे का कैरियर खराब नहीं करा, उससे जुड़े हुए लोगों को बर्बाद कर दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने किसी बहन बेटी को बनाया है तो उससे पता नहीं कितनी बहन बेटी और बनेंगे देख कि लड़कियों का जेंडर चेंज करा जा रहा। इतना स्टेरॉइड आपने देखा कितनी लड़कियों को उससे हालत खराब कर दी गई है। ये कोई गेम का तरीका नहीं है। मैं आप लोगों को, अपने दर्शकों को सब कहना चाहूंगा चैनल के माध्यम से कि लड़कियां हैं, उनको भविष्य में अगले घर भी जाना है, शादियां भी होंगी, सब कुछ होंगी, लेकिन उनके साथ में मजाक ना करा जाए। ये स्टेरॉइड या ड्रग्स देके उनकी कंडीशन चेंज ना करी जाए। वो देश को रिप्रेजेंट करने जा रही है, अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाने जा रही है, अपने समाज के लिए जा रही है, और उनके पैसे का मिस यूज ना करा जाए। ये मनीषा शर्मा है जो अपना परिचय देंगे आगे के लिए। तो मनीषा जी आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। लगभग आप कितने गेम खेल चुके हैं? मैं मनीषा शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, पावरलिफ्टर, वर्ल्ड चैंपियन, गोल्ड मेडलिस्ट। मैं 3 बार एशिया खेल चुकी हूँ, 2 बार वर्ल्ड खेल चुकी हूँ। लगभग कैसा फील होता है आपको ये गेम खेल कर? लगभग अपने गुरु के साथ आपको जब जाते हैं, आप स्टेज पे चढ़ते हैं, तो क्या भावना अंदर से रहती है, क्या माइंडसेट रहता है कि आज मेरे गुरु साथ में? तो थोड़ा सा नर्वस से हो तो डर लगता है जब गुरु पीछे खड़ा हो और आप गेम में उतर चुके हो, तो कैसा लगता है? जब मेरे साथ गुरु हो तो मुझे डर नहीं लगता है, नहीं मैं नर्वस होती हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस आता है। जब मेरे गुरु होते हैं बीट अपने आप उठ जाता है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मेरे गुरु को देख के आगे होता है। बहुत अच्छी बात है ये। देखो इनके अंदर, इनको बस अपने गुरु के ऊपर इतना विश्वास है कि बस आगे कितना भी आगे बढ़ जाए, बस अपने गुरु को साथ लेके चलते रहते हैं। तो एक चीज इन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग अभी आगे का क्या सोचा है? अभी आगे कुछ माइंडसेट किया आपने कि आगे कहाँ तक जाना है? जहाँ तक गुरु लेके जाएंगे वहां तक ही जाना है।
बहुत अच्छी बात है, इतना विश्वास, इतना अटल विश्वास आज की डेट में अपने गुरु के ऊपर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं इनके गुरु का भी एक अहम हाथ ऐसा रहा होगा जहाँ इनका ही ट्रस्ट बना है कि लगभग आपको जो आपका करियर अभी चला आ रहा है, इसके अंदर कहीं आपको ऐसा फेस देखना पड़ा है जहाँ आपके माइंड में कभी एक ऐसी सोच आ गई कि यार मैं इस लाइन में गलत आ गया, ऐसा कभी कोई फेस देखना पड़ा है अपने परिवार की तरफ से या ऑडियंस की तरफ से, कि कभी कोई ऐसा कमेंट या कुछ चीज ऐसी सामने आई हो कि जहाँ आपको कुछ थोड़ा सा अंदर से आप डिमोशन हुए हो? होता बहुत है, लेकिन कहते हैं ना कि जब आपके पास में गुरु तो भगवान के रूप में होते हैं, अपनी बातें आप डिस्कस करते रहेंगे। देखिए कई बार जब आप मेहनत करते हैं और आप उसका रिजल्ट नहीं मिलता, आपको डिमोटिवेशन किया जाता है, आपको सबके द्वारा कुछ नहीं करेगा। शुरू में तो हमें ये कहा जाता था कि गुंडे बनेंगे, बदमाश बनेंगे, ये शरीर छोड़े करके फिरते हैं, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब जैसे जैसे हम लोग इन बातों पे ध्यान देंगे तब बढ़ नहीं पाएंगे। तब यही बात हम लोग रखते थे अपने गुरु से, तो गुरु हमारे कहते थे कि अगर आप इन पे ध्यान दोगे तो आप बढ़ोगे नहीं। आपको बढ़ाने के लिए समाज में पता नहीं किस किस तरह की बातें चलते हैं जो आपको नहीं जानते, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप दूसरे देशों में जाओगे, वहां बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं, समझ में नहीं आता मुझे। मैंने एक बार अपने गुरु से क्वेश्चन करा था कि गुरु जी ये तो 7 फुट के लोग हैं, 6.5 फुट के लोग हैं, हम बहुत छोटे हैं, कैसे करेंगे? तो मुझे उन्होंने उदाहरण दिया था, बोले सचिन तेंदुलकर जो है, आप उनके हाइट देखिए कितने हैं, और उनके सामने वेस्ट इंडीज के 7 फुट के खिलाड़ी उनके पैर छू के जाते हैं। तो उसी को हम लोगों ने अपने माइंड में रखा कि एक अच्छा खिलाड़ी अगर आप है, आप अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दें, हाइट मायने नहीं रखती, आपका जज्बा, आपका जुनून, आप जो करने आए हैं आप उस पर फोकस करें। सम्मान आपको अपने आप मिलेगा, मेडल आपको अपने आप मिलेगा, देश आपको प्यार अपने आप करेगा अगर आप सही काम कर रहे हैं। कुछ खिलाड़ी अपने नाम और शोहरत का गलत फायदा उठा रहे हैं, जो आज आजकल आप देख भी रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे प्रोडक्ट का नाम लेते हैं, क्या क्या चीज खाना, तो छोटे मोटे पैसों के चक्कर में खिलाड़ियों का कैरियर भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि ऐसा काम ना करें। जो ये पीढ़ी आपको गाली दे, उनको आगे बढ़ाने का काम करे, देश के लिए खिलाड़ी बनाने का काम करे। अगर हम बन गए और हम ये सोच के बैठ जाए कि हम ही हम हैं, तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। हर खिलाड़ी को, हर राष्ट्रीय खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को मैं सभी क्षेत्र में कहना चाहूंगा कि अगर उनके पास में कुछ सिखाने के लिए यार किसी प्रतिभा को सिखा सकते हैं तो जरूर सिखाएं और निःशुल्क सिखाएं। सर ये बहुत अच्छी आपके अंदर एक फीलिंग है सर, आप यकीन नहीं करेंगे, वाकई में आपके साथ बैठने मुझे बहुत अच्छी वाइब फील हो रही है कि वाकई में नहीं, मुझे अच्छा लगा कि मैं आपके माध्यम से बता पा रहा हूँ खिलाड़ियों को। जैसे आपने भी बताया, कितने खिलाड़ियों को ये कहा जाता है कि आपके पास पैसे नहीं है, पैसे आप आगे कैसे बढ़ोगे? पैसे से कौन बढ़ता है? स्पोर्ट्स में ये कहना कि पैसे से कौन बढ़ता, तो तगरेट कर लीजिए कि आप कहानी सुन सकते हैं, जिन्होंने पहाड़ भी तोड़े हैं, जिन्होंने गरीबी भी देखी, और ऐसे सभी ना जाने देश में कितने उदाहरण हैं। मिल्खा सिंह जी हैं हमारे देश में, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है। पैर में सूझ भी नहीं थी, जिनके ये एक आप सबको कहना चाहूंगा कि जिसके पास सुविधा होगी वो कभी अच्छा खिलाड़ी नहीं होगा। जी बिल्कुल। अगर पेरेंट्स बच्चों को सारी सुविधा दे देंगे तो वो सो क्या करेगा, वो कोई गेम नहीं कर सकता। और जो खिलाड़ी ये महसूस करेगा कि मेरे पास सुविधा नहीं है, मुझे वो खरीदना है, तो उसका सपना तो होता है कि मुझे मेहनत करके एक किट खरीदनी है, मुझे आगे करना है या आगे बढ़ना है। तो अपने बच्चों को ये जरूर महसूस कराएं। एक कोच को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को ये लिख के दे दे कि ये किट है, नहीं, वो जैसा है पहले उसकी असली ताकत का इस्तेमाल करा जाए, जो उसकी प्रतिभा उसको निकाला जाए, उसको सामने रखा जाए, फिर उसको बताया जाए कि ये बढ़ने लायक है या नहीं। कुछ गंदे प्रोडक्ट के द्वारा, स्टेरॉइड के द्वारा तो खड़ा कर देंगे, बना देंगे, उससे भी बदनामी आपको और आपके देश की। तो पेरेंट्स को इस चीज की डरने की जरूरत नहीं है कि पैसे से खिलाड़ी बनता है। पैसे से कोई खिलाड़ी नहीं बनता। जितना हमारे यहाँ देश में इतिहास है वो गरीब खिलाड़ी होता है, मिडिल क्लास का, ग्रामीण क्षेत्र से निकल के आता है। सर माइंड वर्क करना है, माइंड सर ये क्वेश्चन ऐसे करना है, कई लाइफ में जब पड़ाव बढ़ते जाते हैं, सक्सेस मिलती जाती है, तो कहीं ना कहीं ये सडनली एक ऐसी स्थिति भी सामने आ जाती है कि जैसे कि कोई लड़की एंट्री कर जाए लाइफ में, जिसकी वजह से आप हो सकता है कि माइंड भटक जाए या आप अपने एम से भटक जाए। तो लाइफ आपके साथ भी कहीं कुछ ऐसा पॉइंट आया सामने? नहीं, उसके लिए हमारे गुरु जी का डंडा बहुत मजबूत था। उसका रीजन ये रहा क्योंकि आप ये देखिए कि 98 से आज 2024 चल रहा है जी, और हर साल देश को मेडल निकाल के दिया है, अपने बच्चों के द्वारा निकलवाया है। और भारत के भी स्ट्रॉन्गमैन ऑफ इंडिया 2018 में मैं चुना गया हूँ बेस्ट लिफ्टर के रूप में।
तो उसका एक रीजन था कि सपने बड़े होते हैं और उन सपनों के बीच में कभी कोई बीच में घुस नहीं पाया। जब रात को सोते थे तो हमारे गुरु ने सपना डाल दिया था कि 130 करोड़ 140 करोड़ जनता के बीच में से आपको बेस्ट बनना। तो वो चीज इतनी बड़ी हमें दे दी गई कि हम उसी सपनों में जीते जीते जब तक वो टारगेट नहीं छू लिया, पूरा नहीं कर लिया। हाँ, बात आपने बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन कहते हैं कि ये जो हमारी लाइनें होती है ये संघर्ष की लाइन। संघर्ष की, मैं इसीलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि कई बार उस टीन एज में जो एज होती मैं है उस एज में ऐसा फेस आता है हर किसी की आपके लाइफ माध्यम से सब चीज कहना चाहूंगा अपने भाई और बहनों से कि जब आपके साथ में नाम चलता है, पहचान चलती है, तो शब्दों को बड़े तोड़ मरोड़ के मैं बोल रहा हूँ, लेकिन समझ आप अपने आप लेना कि कहते हैं कि अगर कहीं कीचड़ मिले तो बच के निकल जाओ, छींटे लेने से अच्छा है, क्योंकि आप अपने तिरंगे के लिए खेलने जा रहे हो। आपके सपने बड़े हैं, नाम के साथ में जो है बहुत लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा आपकी फर्जी तारीफ करेंगे। एक कहावत है कि किसी बर्तन में आप कुछ भी बना लो, लेकिन चमचा डालने के बाद उसको खाली करा जाता है। तो चमचों से जरूर बचे, फर्जी तारीफ करने वालों से जरूर बचे। जो लोग आपके पास सेल्फी के नाम पे आपके नजदीक आ रहे हैं, आपसे एक लिमिट से ज्यादा आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनका उद्देश्य सही नहीं है। यही क्योंकि जो आपके अपने होंगे वो हमेशा कड़वे होंगे। ये कहावत है कि दवाई हमेशा कड़वी होती है, जो कड़वी होती है वही असरदार होती है। बस। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सर अभी आपने जितना भी करियर आपने आगे तक चलाया, लाइक अभी आपको कितना और आगे तक लेके जाना है, और अभी कुछ आपने गोल सेट किया है कि कितने प्लेयर आपको देने, या फिर आपको कोई माइंड सेट है कि मुझे वहां तक जाना है? देखिए, अभी मेरा फिलहाल की तैयारी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की है कि मैं अपने देश के लिए एक इतिहास रचना चाहता हूँ, और जब तक संन्यास लेने का भी कोई मन नहीं है, जब तक इस कीर्तिमान को लालच दूं। क्योंकि कितने अधिकारी, कितने लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे फेडरेशनों के द्वारा है वैसे, जो आपको रोकना चाहेंगे, स्पोर्ट्स में आपसे चापलूसी कराना चाहेंगे, वो मत करना। आप अपने एम पे अपना ध्यान दें, अपनी मेहनत करें, आगे बढ़ें। खिलाड़ी जब तक सांस रहेगी, जब तक बस की है, तब तक बनाता रहूंगा देश के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितने खिलाड़ी बना पाऊंगा तो देश के लिए, तो साथ वाले देश में कुछ तो योगदान दे दिए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। सर मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा कि आपने हमारे शो में अपना थोड़ा सा कीमती समय दिया। बाकी सर अगर और कुछ कहना चाहेंगे आप अपने दर्शकों को, या फिर हमारे बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम मैसेज पहुंचाना चाहेंगे तो बिल्कुल मैं बता सकते हैं। चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जितने युवा हैं, जितने मेरी बहन बेटी हैं, वे सब लोग गेम कहीं भी करें, कोई सा भी चुने, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखें कि आपका कोच आपको किस लाइन में, किस दिशा में लेके जा रहा है। कुछ युवा, कुछ सीनियर खिलाड़ी आपको ऐसे भी टकराएंगे जब आप कहीं जुड़ते हैं कि वो आगे ना बढ़ जाए, आपको बढ़ने नहीं दिया जाता, आपको रोकने की कोशिश की जाती है। लेकिन आप अपने गुरु की बातें सुने, आप अपने एक अच्छा गुरु चुने। ये जरूर देखें कि आपका गुरु किस लेवल तक खेला हुआ है, कहाँ तक उसने देश को पहुंचाया है। क्योंकि वो अगर खुद कुछ कंपटीशन खेले हुए हैं, वहां तक उन्होंने पार्टिसिपेट करा, देश को मेडल निकाल के दिया, तो वो आपको देश के बारे में समझा सकते हैं, बता सकते हैं। और जब वो खुद वहां नहीं पहुंचे तो आपको नहीं पहुंचा पाएंगे, आपको फिर वो गुमराह करेंगे। और जितने ये फर्जी फेडरेशन है, फर्जी संस्थाएं हैं, उनको मैं चेतावनी भी देना चाहूंगा कि ये फर्जी काम बंद करें। इससे खिलाड़ियों का कैरियर बर्बाद हो रहा है, भविष्य में आपके लिए जो है ये बहुत गलत है। हम पे भी अगर कुछ होगा तो हम लोग भी उनके लिए कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे, इस तरह खिलाड़ियों को कैरियर बर्बाद ना करा जाए, और ताकि खिलाड़ी अपनी मेहनत करता रहे, कभी हार ना माने। हर खिलाड़ी की जीत नहीं होती, हारने के बाद खिलाड़ी बहुत अच्छा निकल के आता। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत करी है। ये फैशन हमारा पसीना होना चाहिए, है ना। परफ्यूम लगाए, लंबे बाल करे, घूमने निकल, शौक एक अच्छे शरीर का बनाओ। अगर करना है एक अच्छे शरीर का, अच्छी बॉडी का, रोग मुक्त। अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद करना, इधर उधर खाना, कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, मैं सभी के लिए मेरा। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात कही सर ने, अपने प्लेयर भी दिखाई। 17 खिलाड़ी अपने अभी तक भारत को दे चुके हैं, और ना जाने अभी कितने ऐसे हीरे निकाल करके देंगे अपने इंडिया से ही भारत को। तो सर ये बहुत ही एक गर्व वाली बात है। सर ने हमें अपना समय दिया, हम बहुत ही बहुत बहुत आभारी है सर आपके। फिर मिलेंगे सर आपसे। धन्यवाद।